कलिकाल में कम समय में, कम प्रयास में, कम खर्च में मनोकामना कैसे पूर्ण हो और मुक्ति कैसे मिले। जीव का परम उद्देश्य है मुक्ति को प्राप्त कर लेना। हम जहाँ से आए हैं वहाँ चले गए। शुभ जी ने कहा कि हम और प्रसंग बताने जा रहे हैं। जो तुम लोगों ने प्रश्न किया ऐसा ही मैं एक घटना बताने जा रहा हूँ। कम समय में भी, कम धन के खर्च में भी और कम सामर्थ्य में भी मुक्ति मिल जाएगी। कैसे होगी महाराज? तो उन्होंने कहा कि जब परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा, 7 दिन में ही सर्पों का राजा तक्षक डसेगा और मृत्यु होगी। जब राजा ने यह जान लिया मृत्यु होगी तो सभी से उन्होंने पूछा हमें मरना है 7 दिन में, तो 7 दिन में जिनकी मृत्यु हो उनके लिए क्या उपाय है? तो कैसे मुक्त हो? कोई बता नहीं पा रहा है। गंगा तट पर जाकर के आमरण अनशन कर लिए परीक्षित। जब तक मृत्यु होगी तब तक उपाय ढूंढे कैसे मुक्ति। अब मरना तो है, ब्राह्मण का प्राप्त हुआ। उसी समय सारे ऋषि महर्षि वहाँ एकत्रित हैं। पराशर, व्यास वगैरह, वशिष्ठ, गौतम इत्यादि इत्यादि सभी ऋषि। उस समय ही सुखदेव जी भ्रमण करते हुए वहाँ आ गए। सुखदेव जी के विषय में कल हम लोगों ने भ्रमण किया। सुखदेव जी एक स्थान पर नहीं रहते। सुखदेव जी तब तक रहते हैं जब कहीं रुकते हैं तो कितना समय, तो जितने समय में एक गौ दूही जाती है। गौ दूहने का समय भी बताया गया है 5 से 6 मिनट। तो कहीं बहुत समय देते हैं तो 5 से 6 मिनट, इसके बाद वो चल देते हैं। लेकिन वही सुखदेव जी आए हैं और देखे हैं कि राजा आमरण मंथन किया है, अनशन है उसका। काहे लिए? तो मुक्ति कैसे? 7 ही दिनों में जिनकी मृत्यु हो उनके लिए क्या करना चाहिए? कल्याण कैसे हो उनका? तो सप्ताह पारायण विधि से सूत जी कह रहे हैं कि सप्ताह पारायण विधि से श्रीमद् भागवत की कथा को सुखदेव जी ने बताया, ऋषियों ने भी बताया। सप्ताह पारायण विधि से भागवत श्रवण कर दिया जाए तो मुक्ति हो जाए। आसन पर सुखदेव जी बैठे और आसनासीन सुखदेव जी का स्वागत करके परीक्षित जैसे ही कथा सुनने के लिए उद्यत हुए, करने के लिए उद्यत हुए, तो अपना काम बनाने वालों में आगे रहने वाले देवता अमृत का कलश लेकर के प्रस्तुत हो गए। कथा है। कल हम लोग का प्रसंग यही है। कलश लेकर के प्रस्तुत हुए और अमृत कलश सुखदेव जी के सामने रखते हुए महाराज परीक्षित को मरने का भय है, तो आप परीक्षित को अमृत पिला दीजिए और हम लोगों को कथामृत दे दीजिए। सुखदेव जी ने कहा कि और यह धन जो है, भागवत रूपी धन जो है, कथामृत रूपी धन जो है, मेरा नहीं रहा, परीक्षित का। और जिसका धन है वह अगर चाहे तो ले दे। परीक्षित की तरफ सुखदेव जी देखते हैं, कहा दोगे? परीक्षित ने कहा कि महाराज आपका अगर आदेश हो। उन्होंने कहा हम आदेश नहीं देने, निर्णय तुमको लेना है। परीक्षित जी ने कहा कि हम जानते ही नहीं है कि कथा क्या है और ये अमृत का, इन दोनों में महंगा क्या है। और जब तक महत्ता न जानी जाए तब तक उस पर श्रद्धा और विश्वास कहाँ से, आस्था कैसे?
सुखदेव जी ने कहा कि बता दे अमृत में और कथामृत में कहाँ अंतर है? तो उन्होंने कहा बता दीजिए। तो सुखदेव जी ने बताया कि कथा जो है वो सुधा वो कथा, कथा क्या है? अमृत का है। वो सुधा वो कथा लोके वो कांच वो मणिर्मान। अमृत का है और कथामृत का है। तो अमृत का है तो शीशा है। इस संसार में वो कथा वो सुधा लोके वो कांच वो मणिर्महान। कथा जो है वह चिंतामणि है, मणि है, महान मणि। और अमृत का है तो शीशा है, कांच है। और तुम यह विचार कर लो परीक्षित कि मणि के बदले शीशा लोगे। तुम्हारी कथा जो है भागवत जो है मणि है और तुमको ये देवता कांच के बदले बदलना चाहते हैं का शीशा लेकर के मणि लोगे। परीक्षित जी हाथ जोड़ लिए सुखदेव जी के सामने महाराज। ब्रह्मरात्रो विचारे तदा देवान्यासो। ब्रह्मराज परीक्षित महाराज विचार करके देवताओं की हंसी उड़ाती है। ये देवता कितने स्वार्थी हैं। इन देवताओं को क्या कहा जाए? हम नहीं देंगे क्या? कहते हैं कि चल दिए देवता निराश होकर के वहां से। और वो देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। आपकी सृष्टि में हम लोगों का तिरस्कार हुआ। आपकी सृष्टि में हम लोगों का तिरस्कार। किसने तिरस्कार किया? सुखदेव ने तिरस्कार किया, परीक्षित ने तिरस्कार किया। हम लोग अमृत देकर कथा पाना चाहते थे लेकिन तिरस्कार हो गया। कुछ उपाय करिए कि कथा न होने पाए। महाराज हम कल आप लोगों से कहे ना कि थोड़ा कलयुगवा का संभावना है। जहाँ भागवत की कथा होगी केवल होने के लिए घोषणा हो जाए तब तक कलयुग वहाँ अपना प्रभाव दिखाने लगता है। चाहता है कि युद्ध डालें किसी तरह से। जब उद्धव जी सारी गोपियों को भगवान के चले जाने के बाद अपने लोग को जब भगवान कृष्ण चले गए तो सारी गोपियों को उद्धव जी भागवत की कथा सुनाना चाहते हैं। जब वो कृष्ण के वियोग में विरह में व्याकुल हैं, भागवत से ही भगवान प्रकट हो जाएंगे इसलिए वो सुनाना चाहते हैं। परीक्षित लेकर के सारी गोपियों को सारी पत्नियों को भगवान कृष्ण के गोपियों को उद्धव जी के पास गए हैं। उद्धव जी हैं कहाँ? तो वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की लताओं के बीच में उद्धव आज भी मिले। कैसे प्रकट होंगे? तो जब कृष्ण कीर्तन होगा और कृष्ण कीर्तन करते करते मगन हो जाओगे उसी समय उद्धव प्रकट हो जाएंगे। ये भगवान कृष्ण का संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का संकीर्तन करने लगे। उसी समय उद्धव जी प्रकट हुए। उद्धव जी के सामने ही सभी निहोरा किए, महाराज हम लोगों का कल्याण कैसे हो? कृष्ण जब से पृथ्वी छोड़ करके चले गए कहीं मन लगता नहीं है। उन्होंने कहा कि कृष्ण कहीं गए ही नहीं, कृष्ण तो यही है। लेकिन प्रकट करने की क्षमता हो, भाव हो तब ना। प्रकट करने की क्षमता हो तब। कन्मांगत सूर अनेक पर सूर में स्वाद कहाँ। और ताल मजीरा बजाती फिरे
मीरा मतवाली सुचार कहाँ, श्री राम कथा बहुतों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे हर खंभन में, नरसिंह बसे हर खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। प्रकट करने की भावना हो तब, ऐसा भाव जब जगे तब भगवान प्रकट हो जाएंगे। कृष्ण धरातल छोड़कर गए नहीं। सभी प्राणियां कह रहे हैं कि आपके कृष्ण कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि जब कृष्ण जाने लगे तो कृष्ण के सामने हम रुदन करेंगे। कृष्ण से हमने कहा कि आप चले जाओगे, कलयुग आ जाएगा तो न किसी का धर्म रह पाएगा, न किसी का कर्म रह पाएगा। हम लोगों का क्या होगा, आपका दर्शन कहाँ होगा। तो कृष्ण ने कहा, हे लोगों, अपने भागवत के पन्ने को खोलो, पुस्तक को खोलो, हम उसी में प्रवेश करते हैं। और जहाँ भागवत होगा, जहाँ भाव जगेगा, जहाँ मेरे भक्तों का आदर होगा, वहाँ मैं प्रकट होगा। तो ऐ देवियों में भागवत की कथा जब सुनाऊंगा तो कृष्ण प्रकट हो गए मेरे भागवत। देवियों ने कहा कि महाराज जल्दी सुना दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही भागवत सुनाने के लिए आसन पर आसीन होऊंगा तो कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा। कोई रोके कलयुग को तो कौन रोकने वाला है। परीक्षित जी को उद्धव जी ने कहा, आप जाओ और कलयुग को रास्ते में रोकना। कलयुग आएगा, जैसे ही भागवत के लिए उद्यत होंगे कलयुग आएगा। परीक्षित जी ने कहा कि भागवत से हमें वंचित कर रहे हो। उद्धव जी, हम भागवत नहीं सुनेंगे। उद्धव जी ने कहा, परीक्षित, हम तुम्हीं लोगों को भागवत सुना रहे हैं, तुमको भागवत सुनाने के लिए तो साक्षात भगवान ही आएंगे। तुमको भागवत सुनाने की क्षमता हमने नहीं है, तुमको तो वह स्वयं सुनाएंगे जब समय आ जाएगा। महाराज सुखदेव जी के विषय में कहा जाता है, कल्प भेद में, मनवंतर भेद में, कल्पांत में कहीं कहीं भगवान शिव का स्वरूप सुखदेव जी को कहा गया, कहीं कहीं सुखदेव जी को राधा का क्रीड़ा सुख कहा गया, और कहीं कहीं कृष्ण का अंश ही कहा गया। कृष्ण ही सुखदेव बनकर के आए। काहे लिए? तो परीक्षित को भागवत सुनाने। परीक्षित जी आए और कलयुग जैसे ही सुन लिया कि भागवत होगा, चल दिया था उधर, उसी मार्ग की तरफ चल दिया। कथा आगे आएगी। तात्पर्य कि जब कथा होने को उद्यत होती है तो कलयुग मार्ग में आकर के बाधा डालता है। कहते हैं सभी देवता ब्रह्मा जी से कि हमारा अनादर हो गया, आप कोई उपाय करिए कि कथा परीक्षित को न मिले। परीक्षित भी कथा न सुन पाए। अब तब तक देख रहे हैं कि एक विमान जा रहा है, विमान जा रहा है और शंख मृदंग बज रहा है, घंटा निनाद हो रहा है, और ब्रह्मलोक से ऊपर विमान जा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा एक बात करो कि पहले ही देखो कि कौन भक्त है, कौन दिव्यात्मा है, कौन पुण्यात्मा है, जिसके लिए ऋषि महर्षि विमान के साथ जयकारा करते हुए, घंटा निनाद शंख ध्वनि करते हुए और लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं देवता को परीक्षित हैं। उन्होंने कहा कि अरे तो परीक्षित है, जिसकी कथा के लिए हम लोग मना कर रहे थे,
तो भाई यहाँ का समय, मृतलोक का समय और ब्रह्मलोक का समय देखते देखते जब बात हो रही है तब तक यहाँ का 7 दिन बीत गया और इनकी मुक्ति हो गई। कते विराजो मोक्षम, सूर्य जी कह रहे हैं कि राजो मोक्षम वेक्ष्य पुरा धातापि विस्मित सत्यलोके तुलाम बद्धा तूले साधना। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सुना कि परीक्षित की मुक्ति हो गई, सर्प जिसको नशा हो और उसका मोक्ष, तो उन्होंने अपने लोक में, सत्य लोक में, ब्रह्म लोक में तराजू रखवाया और सभी साधनों को एक तरफ और श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण विधि से जो है उसको एक तरफ, सप्ताह पारायण श्रीमद् भागवत अर्थात भागवत की कथा सारे साधनों से भारी पड़ गया, सब साधन एक तरफ। तब उन्होंने कहा कि सप्ताहेन ध्रुवं चैत सर्वथा मुक्तिदायकम् शंकादे पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परई। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने निर्णय करके बताया कि भागवत के आगे दूसरा कुछ नहीं, भागवत से बढ़ करके कुछ नहीं। कहते हैं श्रुति है सोनका ऋषियों, मैं उसी भागवत के सप्ताह यज्ञ की कथा को सुनाने जा रहे हैं। शुरू सौनक जी ने पूछा कि पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से कि राजा परीक्षित की मुक्ति को देख कहे हैं श्रुत जी। सौनक जी का प्रश्न हुआ कि सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचारण से सुने हैं कि नारद जी सनकादिकों के साथ मिलकर के संवाद किए हैं। कहते हैं कि संयोग कहाँ हुआ, ये संवाद कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई, भागवत के विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। कहते हैं सूर्य जी की एक बात, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तं कथानकं सुखेन मम यत्प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो अश्वत्थसंवार्थ समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। कहते हैं कि एक बार विशालपुरी में चारों भाई सनकादि, सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये चारों भाई जो हैं विशालपुरी में एकत्रित होकर के भगवान की कथा का श्रवण करना चाहते हैं। आपस में ये चारों भाई वक्ता हैं और चारों भाई श्रोता हैं। कथा की इच्छा होती है तो एक भाई कहने लगता है, 3 भाई बैठ करके सुनने लगते हैं। न उनको किसी व्यास की आवश्यकता है, न उनको किसी श्रोता की, और नहीं तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का कीर्तन करते हैं। इसी तरह से ये लोग कर रहे थे हरि शरणम, और उसी बीच भगवान भूत धाम भोलेनाथ मैया पार्वती के साथ जाए। कहते हैं कि भगवान भूत धाम भोलेनाथ भगवान के संकीर्तन को सुन करके मन में प्रणाम करते। भूतनाथ को जाते हुए देख करके जो देखता है वो प्रणाम करता है,
आई तो 5 वर्ष की अवस्था में हमेशा रहने वाले हैं, एक कौपीन धारण किए हैं और बैठ करके हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कर रहे हैं। भगवान भूत भावन भोलेनाथ को तो नहीं कुछ विचार में ऐसा आया, लेकिन माता पार्वती के मन में आया कि 5 वर्ष के बच्चे और मेरे पति भगवान भूत भावन भोलेनाथ को प्रणाम नहीं किए, बड़े उदंड है, न खड़े हुए न प्रणाम किए। अब भगवान को आगे बढ़ गए, मैया वापस आई और उन्होंने कहा कि है उदंड हो, ये नहीं देखते हो कि तीनों लोक के मालिक महादेव जा रहे हैं और तुम लोग ऊंट जैसे बैठे रहे हो, तो जाओ मैं श्राप देती हूँ। कह करके मैया आगे बढ़ी। आज मैया आगे बढ़ी तो ये लोग ऊंट हो गए, मैया का श्राप लगा है। अभी लोग मगन है। आगे जब गए तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने कहा कि ये देवी कहाँ विलम्ब कर दी। उन्होंने कहा कि क्या करने, जो आपकी अवहेलना किए थी ना वो कितने उदंड थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ कर ही नहीं ना हो, अब तो कर ही नहीं हो कि प्राप्त करके आ रहे, मेरे पति का कोई अवहेलना करे और मैं बर्दाश्त करूँ, प्राप्त कर आ रहे। भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने कहा कि ये देवी देखने में 5 वर्ष के हैं, दादाओं के भी दादा हैं, हमसे बड़े हैं, हमारे बड़े भैया हैं, तुम्हारे भसुर। ब्रह्मा की सृष्टि में देखा जाए तो सबसे प्रथम सृष्टि सनत सनकादिक 4 भाइयों का ही है, सनक सनंदन सनत कुमार सनकादिक। सबसे पहली सृष्टि उन्होंने 4 की और भगवान भूत भावन भोलेनाथ आदिदेव महादेव हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कल वेद में ब्रह्मा के विभूति से प्रकट है रुद्र, तो रुद्रावतार भगवान उनके पुत्र हुए, तो उसी को लेकर के कहते हैं कि हमसे बड़े भैया वो वापस आए और देखते हैं तो ये चारों भैया ऊँट बन करके खड़े हैं, पत्ता तोड़ तोड़ करके आ रहे हैं, हाथ जोड़ करके भोलेनाथ खड़े हो गए, क्षमा करिएगा। मेरी अर्धांगिनी उमा ने आपके इस रहस्य को नहीं जान पाया। उन्होंने कहा कि हम नाराजे नहीं, हम बड़े प्रसन्न हैं। अरे झंझट थी, कोई देखता था तो कुछ टोकता था, अब तो ऊँट बने। मनुष्य के सृष्टि में थे, मनुष्य के जोड़ी में थे तो कुछ खाने पीने की चिंता होती थी, अब तो जहाँ है वहीं पत्ता होता है खा लेंगे और मन ही मन रमण करते रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे। उन्होंने कहा कि महाराज इन्होंने त्रास दिया, हम निवेदन करते हैं आप पहले वाला शरीर खा लो। भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने जब ऐसा निवेदन किया, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को तो नहीं कुछ पड़ा था, अरे जैसा आनंद उस जोनी में था वैसा ही आनंद इसमें है, संतों को कुछ ऐसा नहीं। लेकिन आप कह रहे हो स्वीकार है, अरे देवी ने कहा वह भी स्वीकार, आपने कह दिया वह भी स्वीकार है। तो ये आशीर्वाद जैसे मान लीजिए दिए, उन लोगों का पूर्ववत शरीर हो गया, और जब पूर्ववत शरीर हो गया भोलेनाथ मैया उमा के साथ जब चले गए तो ये आपस में भगवान की कथा चर्चा विशालपुरी में कर। कहते हैं कि उसी समय नारद जी भ्रमण करते हुए पहुंचे तो शनकादिकों ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? विशालपुरी में घूम रहे हैं, वो लोग बैठ करके भगवान की चर्चा कर रहे हैं। नारद जी के विषय में भी जानते हैं कि नारायण नारायण करते हुए हमेशा भगवान के नाम से जुड़े हैं, और जो भगवान के नाम से जुड़ा रहता है, भगवान की लीला से, भगवान के रूप से, भगवान के धाम से जुड़ा होता है, उसको कभी उदास होना ही नहीं है। और ये नारद उदास क्यों है? तो उन्होंने कहा है ब्राह्मण उदास क्यों हो? लग रहा है आप चिंतातुर हैं। ये चिंतातुर कैसे?
कते कथम ब्रह्मंदे मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। कहते हैं कि इतना जल्दी जल्दी आप कहाँ से आ रहे हो? कहते हैं इदानीं शून्य चित्तो असि गतिवितो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। कहते हैं आपका आगमन कहाँ से कैसे हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल लग रहे हैं जिसका सारा धन में लूट गया है। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए, इतने उदास क्यों हैं? तब नारद जी ने कहा कि हम तीनों लोक में हमेशा कर्म करते हैं। मृत्युलोक को सर्वोत्तम लोक मान करके यहाँ संत जन, यहाँ ज्ञानी जन, गृहस्थ आश्रम कहा गया, जहाँ गृहस्थ निवास करते हैं, ऐसे मृत्युलोक में घूमते हुए आया। अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः। कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ कहे गए, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सब में भ्रमण करते हुए हम आ रहे हैं। ना पश्यम पुत्र चेक्षरम मनः संतोष कारकम अकलीना धर्म नेत्रेण भरेयम बाधिताधुना। कहते हैं कि हम घूमते ही आ रहे हैं। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। कहीं मुझे मन को संतोष देने वाला संतोष नहीं दिखाई दिया, और जब संतोष नहीं है तो शांति कहाँ मिलेगी? कहते हैं कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कहते हैं धर्म के विचार पहले सत्य, तप, शौच, दया ये कहीं नहीं दिखता है। कहते हैं कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिलो जीवा वराकाः कुटिभाषिणः। कहते हैं कि बेचारे जीव पेट पालन के लिए इस कलिकाल में लगे हुए, और जैसे पेट पालन हो उस पेट पालन के लिए अधर्म कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए। कहते हैं जो साधु संत कहे जाते हैं, हम घूम करके देखें। हमने देखा एक आश्रम था, वहां बड़ा हल्ला हो रहा था, बोर्ड लगा था मौनी बाबा का आश्रम, हल्ला हो रहा है। हमने पूछा कि किसका आश्रम? लोगों ने कहा मौनी बाबा का। हल्ला का है? कह रहे हैं
आपस में लड़ाई हो रही है। मौनी बाबा के आश्रम पर आपस में लड़ाई में हल्ला हो रहा है। उस आश्रम में नहीं गए, दूसरे आश्रम में गए, बोर्ड लगा है, दूसरे से पूछा कि आश्रम किसका है, तो ब्रह्मचारी जी का। कि बच्चे किसके खेल रहे हैं, ब्रह्मचारी जी। कि कैसा ब्रह्मचारी, कैसा ब्रह्मचारी जिसके बच्चे हैं। हमने वहां से चल दिया, बोर्ड देखा बैरागी आश्रम है। हमने पूछा लोगों से ये आश्रम किसका है, लोगों ने कहा बैरागी बाबा का। हमने देखा वहाँ ट्रक का ट्रक माल उतारा जा रहा है, लादा जा रहा है। तो जब बैरागी है तो इस धान से इनको उतारा, नाम बैरागी बाबा और धन का आदान प्रदान हो रहा है। वहां से हम भगे। कहते हैं कि अब हमने सोचा कि धन्यों गृहस्थों के घर चले, तो महाराज वहां भी कलयुग अपना प्रभाव जमा लिया। कहते हैं कि तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयो दंपति नाम च कल्पनम। कहते हैं कि जिन गृहस्थों के घर में आज से पहले हमने देखा था कि मुखिया पुरुष होता था, घर पर साम्राज्य पुरुष का चलता था, आज हमने देखा ऐ सनत कुमारों वहां स्त्री का साम्राज्य। अब स्त्री का साम्राज्य हो गया है, जहां पुरुष अपने कुटुंबी से, अपने भाई बांधव से विचार करता था किसी विषय वस्तु पर, आज हम देख रहे हैं विचार देने वाला, राय देने वाला अब अपना भाई नहीं रहा, स्त्री का भाई। श्याल को बुद्धिदायक, साला जो है वही बुद्धि देने वाला। अब अपना भाई छूट गया, साला ही मालिक बनने लगता। कहते हैं इतना ही नहीं, हमने यह देखा कि वही गृहस्थ जो कन्यादान करता था, सबसे उत्तम दान कन्यादान कहा गया, वही अब कन्या को धन के लोभ में बेच रहा है। धन के लोभ में कन्या विक्रयो लोभात दंपति नाम च कल्पना। इस कली का प्रभाव है कि अब कन्या बेची जा रही है धन के लालच में। कहते हैं कि नो योगी नैव से धोवा, नो ज्ञानी सक्रियो नर, कली दावा नले नाज साधनम भस्मतां गतम। कहते हैं न योगा न योगी रहे, न सिद्ध है, कहीं नहीं है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है। सब बाना बना बना करके और संत बन गए आए नहीं, सब पर मलेच्छों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न कोई सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाला है। सारे साधन इस समय कलियुग दावानल से जल करके भस्म हो गए। इस कलयुग में सभी देशवासी कहते हैं अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातय। कहते हैं इस समय कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे। किसी को दान का नहीं फिक्र है कि दान करो, तो दान के फेर में नहीं है, सब बेच बेच करके पैसा ले रहे। कहते हैं ब्राह्मण लोग पैसा लेकर के वेद पढ़ाते हैं, वेद बेचा जा रहा है। स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी।
इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ और इस संसार में, इस मृत्युलोक में कहीं शांति नहीं है। हमें यह लगा भगवान का धाम, कृष्ण अभी गए हैं कुछ दिन पहले छोड़ करके इस मृत्युलोक को, तो उनके धाम में शायद शांति मिल जाए। तो हम वृंदावन गए, यमुना तट पर पहुंचा। कहते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। कहते हैं कि हे मुनिवरों, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती खिन्न मन से बैठी थी, उदास। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे, जैसे अस्थमा सांस के मरीज। कहते हैं कि वह तरुणी उनकी सेवा कर रही थी और सेवा करते हुए कभी उन्हें चेतना लाने का प्रयास करती है, कभी उनके आगे रोने लगती। कहते हैं वो अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देखते हैं। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी, बार बार समझाती थी। हमने दूर से यह सब चरित्र देखा, कौतूहल हुआ मन में, पास चला गया। सारी स्त्रियां घेरी हुई एक स्त्री को, एक युवती को उसकी सेवा कर रही हैं, पंखा झल रही हैं। आप दो वृद्धों के प्रेम में पड़ी है। दो वृद्ध उसके सामने, वृद्ध पुरुष अचेता अवस्था में लंबी लंबी सांस लेते हुए पड़े हैं, उनके लिए वो रुदन कर रही है। हम कौतूहल बस उसके पास थोड़े जा करके खड़े हुए। मुझे देख करके वह ज्योति कहते हैं खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर के वह कहने लगी, तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय अदर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। कहते हैं कि वह बाला, वह ज्योति ने खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके निवेदन किया। जैसे खड़ी हुई हम सोचे कि भगे, हमसे स्त्री से का लेना देना। तो वह कही कि हे साधो जरा ठहर जाओ, हे साधो ठहर कर मेरी चिंता को दूर कर दो। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों का सर्वथा नाश करने वाला है। बहुधा तो दुख शांति भविष्यति यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा। कहते हैं कि आपके वचनों से मेरे दुख में कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्योदय होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। अर्थात संत का दर्शन भाग्योदय से होता है, क्योंकि जब संत मिलता है तो भगवान मिलते हैं। आप आ गए हो महाराज, कुछ देर ठहर जाओ। कहते हैं नारद जी कि हमने उससे पूछा, काशी तुम काविमोचेमा नार्य काह पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हमने उससे पूछा कि हे देवी तुम कौन हो? ये दोनों वृद्ध पुरुष तुम्हारे क्या हैं, क्या ही लगते हैं जिनके लिए तुम रुदन कर रहे हो? तुम्हारे पास एक कमलनयनी देवियां जो हैं तुम्हें पंखा झल रही हैं, सेवा कर रही हैं, ये कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। तब वह स्त्री ने कहा
कि अहम भक्तिर्ते ख्याता इमो में तनयो मतो, मेरा नाम भक्ति है। एक जो दोनों वृद्ध पुरुष कह रहे हैं ये हमारे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य है। महाराज संसार में यह देखा गया है, माता वृद्धा होती है, पुत्र करोड़ होते हैं, और यहाँ तो उल्टा है, यहाँ उल्टा हो गया। माता तरुणी है, युवती है, और पुत्र ही वृद्ध हो गए। नारद जी ने पूछा आपको तुम रहने वाली कहाँ की हो? कहती है उत्पन्ना द्रविड़ेशां वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। कहती है कि मैं पैदा कहाँ हुई? तो द्रविड़ देश में, उत्पन्ना द्रविड़। कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में तो जहाँ तहाँ मेरा सम्मान हुआ, लेकिन गुजरात में आई तो मैं जर्जर वृद्ध हो गई। क्यों? तो तत्र घोर कलेर्योग पाखंडे खंडितांग का दुर्बला हम चिरम याता पुत्राभ्याम सहमंदताम। कहते हैं कि गुजरात में आने के बाद मैं जर्जर हो गई, क्योंकि कली का प्रभाव हो गया, और कलयुग के प्रभाव से मेरे अंग प्रत्यंग को विदीर्ण कर दिया गया। पुत्रों के साथ मैं वहाँ वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। वहाँ से मैं बहुत जान बचाने के लिए वृंदावन में आ गई। कहते हैं कि वह कह रही है बाबा की वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वह स्वरूपिणी। वृंदावन में आने से मैं तो अपना नवीन स्वरूप प्राप्त कर ली, मैं ज्योति हो गई। लेकिन वृंदावन में और भी मेरे पुत्र वृद्धत्व को ही प्राप्त है, वृद्ध ही। कोई उपाय बताओ महाराज जिससे इनका वृद्धावस्था दूर हो जाए। नारद बड़े परेशान। कहती है कि उत्पन्न द्रविड़े देश, द्रविड़ में उत्पन्न हुई। अगर इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भक्ति उत्पन्न कहाँ होती है? भक्ति हृदय में उत्पन्न होती है। ऐसे कथानक में देखा जाए तो द्रविड़ देश दक्षिण देश में कह रही है, दक्षिण में बड़े भक्त होते हैं। आज भी दक्षिणांचल में, दक्षिण में चले जाएं तो बड़े भक्त हैं। कहती है जहाँ भक्त है वहीं तो भक्ति प्रकट है। उत्पन्न हम वहीं होती हूँ जहाँ भक्त होते हैं। और ऐसे देखा जाए आध्यात्मिक दृष्टि से तो भक्ति अपने हृदय में उत्पन्न होती है। कब? तो द्रविड़े अर्थात जब हृदय द्रवित होता है, भगवान की कथा को सुन करके हृदय द्रवित होता है। तो जब द्रवित होगा तो भक्ति का उदय होगा, भक्ति उत्पन्न होगी। कब होगा ऐसा? कहते कि वृद्धिम कर्नाटके गता, उत्पन्न तो हुई भक्ति, वृद्धि कैसे होगा? तो कर्नाटक देखा जाए तो ऐसे कथानक कर्नाटक कह रहा है, कर्नाटक में वृद्धि होती है, मानने वाले लोग होते हैं। लेकिन कर्म, भगवान की कथा कान से सुनते हैं तो हृदय की भक्ति बढ़ने लगती है, पुष्ट होती है। अगर भाव से भगवान की कथा सुनी जाए तो हृदय में उत्पन्न भक्ति पुष्ट होगी। कहते हैं इस संसार में पड़ जाने के बाद कहीं भक्त मिलते हैं, कहीं अभक्त मिलते हैं, कहीं धर्मात्मा होंगे तो कहीं अधर्मी होंगे, तो कहीं मन उसका सम्मान होगा, कहीं अपमान होगा तो जर्जर होने लगती है।
और ऐसे करते करते जब कली का प्रभाव हावी हो जाता है तो कहते हैं कि गुर्जरे, गुजरते हुए, अर्थात गुजरात का गुर्जरे, गुजरते हुए अब बिल्कुल जर्जर हो गए, कोई मानने वाला नहीं रहा। तो कहाँ आई? पुत्रों के साथ वृंदावन, चलो भगे यहाँ से। कहते हैं, कह रहे कि जरठत्वं समायातो तेन दुखेन दुखिता शाहं तुम करुणे कस्मात् श्रुतो वृद्धा विमो कुतः त्रयाणां सहचारित्वात् द्वैपरीत्यं कुतः स्थितम् अघटते जरठा माता तरुणो तनयाविति। वही जो हमने बताया, कह रही है, देखा गया यही है। माता वृद्ध होती है, पुत्र युवा होते हैं, यहाँ उल्टा हो गया है महाराज, कुछ उपाय करो। तुम संत हो, संत अगर उपाय करेगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा, आप उपाय कुछ करो। नारद जी कहते हैं, हमने बड़ा प्रयास किया अपने ज्ञान से, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वे तत्त्वानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरि समते करिष्यति। कहते कि हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्रीहरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। शुभ जी कहते हैं कि मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में उसका कारण जान करके कहा कि हे देवी, सावधान होकर के सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए। कोई इसका ग्राहक नहीं रहा। कहते हैं लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर अभासुर बन रहे हैं। संसार में जहां देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं, यह देखा जा रहा है। धर्मात्मा जो है वो उदास है, दुखी है, अब पापात्मा जो है वो और काजू किसमिस काट रहे हैं। कह रहे हैं कि कलयुग का प्रभाव है। कह रहे हैं नारद जी कि अस्पृश्या नवलोकेयं शेष भार करी धरा वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। कहते हैं कि पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। पृथ्वी कहती है कि हम बोझ से नहीं काटते, बोझ हमें बहुत भारी नहीं लगता, लेकिन पापियों के द्वारा जो पाप किया जाता है, धर्मात्माओं का जो हनन किया जाता है, धर्मात्माओं को परेशान किया जाता है, उस पाप से, उस पाप के भार को मैं बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए कहते हैं कि शेष जी के लिए पृथ्वी भार होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रहते और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। हे देवी, कहीं तुम्हारा दर्शन नहीं होता, तुम्हारे पुत्रों के साथ ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति नहीं की। कहते हैं कि वृंदावन का संयोग है कि तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो, जर्जर हुई थी, लेकिन वृंदावन का है महिमा जिससे
तुम तरुणी हो गई, क्योंकि कृष्ण यहाँ बहुत दिनों तक लीला किए हैं। आज भी कुछ यहाँ वह महत्व वह महिमा शेष है जिससे आज भक्ति के ग्राहक वृंदावन में हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। इसलिए हे देवी, ये लोग वृद्ध हैं, जीवती तुम हो। इनका ग्राहक कोई नहीं है, इसलिए इनको बुढ़ापा नहीं छोड़ रही है। कहते हैं इनको कुछ यहाँ आत्मसुख प्राप्त हो रहा है, इससे बाहर मृतवत लग रहे थे, लेकिन वृंदावन के प्रभाव से ही अचेत से लग रहे हैं, लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। भक्ति ने कहा कि हे महाराज, कथम परीक्षता राज्ञा अस्थापितो यशुचि कलि प्रवृत्ते तुम कलो सर्व सारः पुत्र गतो महान। कहती है कि परीक्षित राजा कलयुग को क्यों छोड़ दिया। भक्ति कह रही है कि हे महाराज, परीक्षित से जब कलयुग से मुलाकात हुई थी तो ये राजा छोड़ दिया। इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणा मैत्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है। हे मुने, मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, हे बाले, यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु। अगर पूछ रही हो तो प्रेम से सुनो। अगर प्रश्न करती हो कि सार कहाँ गया, परीक्षित ने छोड़ क्यों दिया, तो प्रेम से सुनो। सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर करूंगा। कहते हैं कि यदा मुकुंदो भगवन् स्वाम त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दीनात् कलीरायात सर्वसाधन बाधक। कहते हैं कि जिस दिन भगवान इस मृत्युलोक को, भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आ गया। तो राजा का धर्म है, किसी का धर्म है कि शरण में आने वाले की रक्षा करे। कलयुग में पाप है, वृत्ति है पाप की, धर्मी भी अधर्म करने लगता है, लेकिन परीक्षित मारने के लिए उद्यत थे। शरण में गिर जाने की वजह से कलयुग को उन्होंने छोड़ दिया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, इससे पूछे कि कलयुग तुममें कुछ गुण भी है, तो गुण बताया, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अतत्फलम लभते सम्यक् कलोके संकीर्तनात्। कहते हैं कि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, वह सारा फल कलयुग में केवल कृष्ण संकीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्तारनीरसम् अविष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। कहते हैं इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर परीक्षित ने
कलयुग को छोड़ा। कहते हैं कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया। आएंगे उनसे तपस्या नहीं होगा। कलयुग में न किसी से योग होगा, न तप होगा, न समाधि लगेगी, न ध्यान होगा। महाराज माला फेरने को कह दिया जाए, एक माला आप नाम लीजिएगा। भागवत जी के श्रवण का विधि है, श्रवण कैसे करें तो कहा गया है, आगे आएगा कि भागवत सुनने का नियम है, श्रोता वक्ता का नियम है का। तो जिस दिन से भागवत शुरू हो उस दिन से, जैसे आज हम लोगों का भागवत का दिन माना गया है कि आज से शुरू, तो जिस दिन से शुरू हो श्रोता के लिए और वक्ता के लिए नियम बताया गया। श्रोता और वक्ता पहले तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, निराहार रह करके कथा श्रवण करें उपवास पूर्वक, और जो कथा सुने उसका मनन करें। जो कथा यहाँ हो रही है उस कथा को मनन करता रहे और मन में भगवान का संकीर्तन चलता है। कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 राम, जो नाम उसको अच्छा लगे भगवान का, सब नाम भगवान का, राधे 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 करता है जो कहे, और कथा में मन लगाए रहे। भूमि से शयन करे, दूसरे की निंदा न करे, सत्य बोले, दूसरे को सताए न, सेवा का भाव रहे, दान करे। कहते हैं ये सब नियम है। तो अभी बताइए कि इतना नियम लेकर के लंबा समय रह सकता है? तो पहले तो सप्ताह परायण विधि इसी कारण से कि इतना नियम है कि निर्वहन नहीं होगा, कम से कम 7 दिन में तो खत्म हो जाए। 7 दिन कहते हैं अगर रोए न पावे निराहार, भागवत में आया है, अगर निराहार नहीं रह पाता है, पहले तो हमारा शास्त्र बालक वृद्ध और रोग 3 को छूट दिया कि तीनों जैसे रह सकें वैसे रह करके भगवान में लगे रहे, भगवान में लगा रहे। जैसे बालक वृद्ध और रोगी को छूट, लेकिन अगर रह सकता है तो अपने को रोगी न माने, अगर आचरण कर सकता है तो उसके साथ समझौता न करे। अगर नहीं रह पाता है निराहार तो फलाहार करे, फलाहार से काम न चले तो पयाहार करे, अगर उससे काम न चले तो अन्नाहार करे, अनाज खाए, क्योंकि अन्न में प्राण बताया गया है, तो अन्नाहार करे। एक टाइम जैसे कथा चल रही है, परायण चलेगा तो जो लोग परायण में रहना चाहें, लाइव रहना चाहें लाइव रहें, ऐसे सशरीर रहना चाहें सशरीर रहें। 3 से 4 घंटे परायण चलेगा। इसके बाद अगर वो चाहे तो फलाहार कर ले, नहीं तो सायंकाल में एक बार एक अन्न का भोजन करे। एक अन्न से काम न चले तो 2 अन्न खाना हो खाए, लेकिन सात्विक अन्न का उपयोग करें जिससे बुद्धि सात्विक हो। इतना एक कह रहे हैं, इतना छूट है कि अगर एक बार के भी आहार से अन्नाहार से काम न चले तो 2 बार करो, 2 बार करो, लेकिन उतना ही करो कि कथा में बाधा न बन जाए, नींद न आने लगे। वो आओ यहाँ तक और सोने लगे, सोने लगे। कहते हैं उतना भी भोजन मत करो कि सोने लगो, उतना भी भोजन न करो कि बैठने में भी परेशानी हो जाए, आलस्य हो जाए, शरीर हल्का रहे, बस इतना, और उससे आनंद लो। छूट है। वक्ता के लिए भी वही नियम है।
वक्ता भी निराहार रहे। जिस दिन कथा शुरू होती है, संकल्पित कथा, कहते हैं कि उस दिन के बाद अब छौल कर्म न कर। बाल गाड़ी पर छुरा कैंची न चलावे, और बनाना अगर जरूरी है, ऑफिस ऑफिस में कहीं काम गड़बड़ाया जाए तो रोज बना, रोज बनावे तब तो ठीक है, बनावे, और नहीं तो नियम तो यह है कि छौल कर्म न करे। कब होता है? तो हवन के बाद यज्ञांत छौल कर्म कराया जाता है। यज्ञांत छौल कर्म यज्ञ के बाद कराया जाता है। उसके बाद यज्ञांत का स्नान होता है। छौल कर्म के बाद बहुत नियम, पृथ्वी पर सोए, किसी की निंदा न करे, चुगली न करे। लेकिन हम लोग कहें तो माने, मानते नहीं। महाराज अगर नहीं मानोगे तो ये कथा का जितना फल है, जिसकी निंदा करोगे वो ले लेगा, जिसकी निंदा आप करोगे उसको दे डालोगे और उसका पाप आप लोगे। तो रोज आओ आ जाओ, निंदा करो और उसको दे दो और पाप उसका लेकर के आओ। कहते हैं नारद जी ने भक्ति से कहा, हे देवी, मैं उपाय करूंगा जिससे तुम्हारा कष्ट दूर हो जाए, घबराओ मत। कलयुग की वजह से, कलयुग का बस एक ही सार तत्व को जान करके परीक्षित जी ने छोड़ दिया, घबराओ मत। अब भी भगवान जो सारे दुखियों का दुख दूर किए हैं, वो पृथ्वी छोड़ करके कभी गए नहीं, आज भी वो हैं यहाँ। अब अदृश्य रूप में है, दृष्टवत नहीं है, समय समय पर दिख जाते हैं। जैसे शंकर जी ने मां पार्वती से बताया कि उस सभा में हम भी थे, जिस सभा में सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ पधारे, पृथ्वी रुदन कर रही है, हमारा कल्याण कैसे होगा? भगवान के पास चलेंगे तब। भगवान कहाँ है? तो हमसे पूछा गया, आपको बताओ भगवान कहाँ है, उनके विषय में आप जानते हो। उन्होंने कहा, कोई कह रहा है वैकुंठ में, कोई कहता है क्षीर सागर में है, कोई कहता है गोलोक में है, कोई कहता है सत्यलोक में है। भगवान शंकर जी ने कहा कि हमने अपना विचार बताया, क्या कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमूर्ति प्रगट होई मैं जाना। भगवान हर जगह है। कैसे? कहीं कम कहीं ज्यादा ना, सर्वत्र समाना। लेकिन प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। कहा जाता है कि भगवान तुम में नहीं है, तुम में भी है, हम में भी है। प्रहलाद ने यही कहा, पिताजी हमने तुम्हें खड़ग खम्भ में सब में व्यापे। लेकिन प्रहलाद में वही भगवान प्रकट हो रहा है, हिरण्यकश्यप में नहीं। क्योंकि प्रहलाद का भाव है कि भगवान हर जगह है, विश्वास है, आस्था है। और हिरण्यकश्यप को तो ये है कि हम ही भगवान हैं, भगवान हमसे बढ़कर के थोड़े हैं, हम हैं, भगवान कहाँ दिखता है। तार्किक लोग तर्क तो यही करते हैं, भगवान को कोई देखा, देखे वो तो हम दिख रहे हैं, ये मनुष्य दिख रहे हैं, भगवान ही ना है। अरे मूर्ख, भगवान को देखने की दृष्टि होनी चाहिए, तब तो भगवान दिखेंगे। दृष्टि का है तो भाव, भाव ही सर्वस्व है। प्रेम भाव ही सर्वस्व है और वो भाव ही आधार है। भाव से भजलो उसे तो गौर से बेड़ा पार है।
भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए ही ब्रह्म का होता जहाँ रहता भाव। नारद जी कहते हैं घबराओ मत, मैं उपाय करूंगा। कह रहे हैं सनकादिक ऋषियों से ये घूमते आए हैं, आप बताओ क्या उपाय है, कुछ उपाय जानते हो? नारद जी ने कहा कि वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम अत्रे कृष्ण चरणाम्भोज अस्मर दुखम गमीष्यति। कह रहे हैं सनकादिक ऋषियों से कि हम उस भक्ति देवी से, उस स्त्री से, युवती से यह कह करके आए हैं कि तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों कष्ट में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। अरे जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की, द्रौपदी च परित्राता येन गौरव कस्मलात् अपालिता गोप सुंदर्य स्वकृष्ण क्वापि नो गत। क्या वो कृष्ण नहीं है? जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की, गोप सुंदरियों को जिन्होंने स्नात किया था, वे कृष्ण कभी चले थोड़े गए, अर्थात वो हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। हे देवी, तुम्हारे बुलाने पर तुम भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका त्वया आहुतस्तु भगवान याति नीच गृहे स्वपि। तुम्हारे बुला देने पर, तुम्हारे आवाहन करने पर भगवान को जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ भी जाते हैं। नीच से नीच पतित के घरों में भी ये देवी तेरे आवाहन कर देने से भगवान जाते हैं। सत्यादि त्रियुगे बोधे वैराग्यो मुक्ति साधको कलो तुम केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी इति निश्चित्य चिद्रूप शत्रुपां त्वां ससाज अपरमानंद चिन्मूर्ति सुंदरिम कृष्ण बल्लभाम। कहते हैं देवी, हर युगों में कलयुग को छोड़कर तेरे साथ मुक्ति को दे दिए थे, मुक्ति रहती थी, और जिसके घरों में तू जाती उसके घर मुक्ति भी जाती। लेकिन इस कलिकाल में मुक्ति पापियों के घर न जाना चाहती, तो यह मृत्यु लोक को छोड़ करके चली गई वैकुंठ लोक। लेकिन जिसके घर में तू जाती हो वहाँ नारायण जाते हैं, और जब नारायण जाते हैं तो हे देवी, मुक्ति को दिलाना ही पड़ता है, मुक्ति भी वहाँ आती है। तो घबराओ मत, तेरे दुख का निवारण करने के लिए मैं विचार करूँगा। संकादिकों से कहते हैं, हे संकादिक, आप लोग बताओ भक्ति का दुख का निवारण कैसे हो? संकादिकों ने कहा, हे देवर्षि, सप्ताह परायण विधि से अगर भागवत की कथा सुना दी जाए तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ पुष्ट हो जाए, और ज्ञान वैराग्य के साथ पुष्ट होकर के नृत्य करने लगे। उन्होंने कहा, मैंने दावा करके आया, भक्ति से मैं दावा करके आया हूँ कि अगर जन जन के हृदय में तुम्हें जागृत नहीं कर दिया तो फिर मेरा बिना नारद नहीं। कहते हैं तो तैयारी करो, भागवत हो, सप्ताह परायण विधि से भागवत की कथा हो,
और उस भागवत में ही भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ पधारेंगे। कहते हैं भागवत करने के लिए तैयारी की गई, चारों भाई तैयार हुए और हल्ला मच गया चारों तरफ, भागवत होगा भागवत होगा। और भागवत होने को सुन करके सारे ऋषि महर्षि दौड़ने लगे। कथा को श्रवण करने के लिए सभी लोग उतावले होकर दौड़ने लगे। कहते हैं कि जो लोग नहीं आए अपना सम्मान मानकर स्वाभिमान की रक्षा में कि हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं बुलाया गया, मेरा परिणाम थोड़े है कि आप होगा हो आप होगा हो। तो भृगु जी जाकर के स्वयं सबको बुला लाए। जो कोई रुका नहीं भागवत के नाम पर। कहा जाता है कथा जहाँ भी हो आप उसके बेटा बेटी के साथ में मत जाना, निमंत्रण ढूंढना, लेकिन कथा जहाँ हो वहाँ निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि कथा तो भगवान की है और भगवान सबके। कथा प्रेमी ऐसा नहीं करते कि हमें निमंत्रण नहीं है हम नहीं जाएंगे। कहते हैं इसके बावजूद भी कुछ स्वाभिमानी लोगों के स्वाभिमान को ठेस न लगे, अभिमानियों का अभिमान बचा रहे, उनका जैसा है भाव वैसा रहे। उसके आदर में भृगु जी स्वयं जा करके जो लोग बाकी थे उनको बुलाया और सभी लोग भागवत जी को सुनने के लिए, भागवत की कथा के लिए दौड़े दौड़े आए। कहते हैं कि जब सभी लोग एकत्रित हुए और व्यासपीठ पर अब कुमार बैठे कथा सुनाने के लिए, तो कथा कहने से पहले भागवत की आरती होती है। किसी ग्रंथ की आरती हो या न हो, लेकिन भागवत जी की 2 बार आरती होती है और संकीर्तन होता है, कृष्ण नाम संकीर्तन। कहते हैं कि जब ऐसा हुआ, आरती के बाद कृष्ण संकीर्तन होने लगा, उसी बीच में आश्चर्य हुआ। कहते हैं कि आश्चर्य का हुआ, तो आश्चर्य हुआ कि एक तरुणी अपने 2 युवकों के साथ आई और नृत्य कर रही। कहते हैं कि नाचने लगी। कृष्ण नाम का संकीर्तन हो रहा है और वह नाचने लगी। और जब वो नाच रही है तो सारे लोग वहाँ हैं, सब नाच रहे हैं। कौन? तो गंगा द्या सरितस्तत्र पुष्करादि शरांसि च, सभी देव नदियाँ, सभी देव तीर्थ। कहते हैं नौगाद्यो ययुस्तत्र देव गंधर्व दानवा, ये सब आए हैं उस कथा में। कहते हैं कि गुरुत्वा तत्र नायातम भृगु संबोधे चानयत। कहते हैं कि एक भागे ऋषि गणास धन्यत्र दिवोकसः वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः। कहते हैं कि वहाँ सबकी अलग अलग बैठने के लिए व्यवस्था दी गई थी। स्त्रियाँ एक तरफ हैं, पुरुष एक तरफ, ऋषि लोग एक तरफ, संत लोग एक तरफ, देवता एक तरफ, गंधर्व एक तरफ, कि किसी के लिए रुकावट नहीं। कहते हैं वहाँ जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च अचूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेप सुमहानुभूत। कहते हैं उस समय सब जय जयकार नमस्कार शंखों का शब्द होने लगा, अबीर गुलाल खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कहते हैं कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़ करके वहाँ बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों का बारिश कर रहा है। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार जब पूजा समाप्त हुई, सब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब शंकादिक ऋषि महात्मा नारद को भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे।
कहते हैं कि इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक है, 12 स्कंध है, 12 स्कंध है। सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर के सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञान बस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। कहते हैं बहुत से शास्त्रों का संग्रह करके का होता, बहुत पुराणों को सुनने से का लाभ है। इससे तो व्यर्थ का भ्रम ही बढ़ता है कि इस पुराण में ही लिखा है, इस ग्रंथ में ही लिखा है। कहते हैं मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भगवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं है। हे तपोधनों, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करता है। जब तक अच्छी तरह नहीं सुनते, कथा हो रही है मन कहीं और है। कहते फल की दृष्टि से तो इस सुख शास्त्र कथा की क्षमता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता है। यदि आपको परम गति की इच्छा हो तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आगे अथवा श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतो पठस्व संख्येनैव यदि इच्छसि परां गतिं। यदि परम गति चाहते हो तो एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई ही मुख से उच्चारण करो, परम गति प्राप्त हो जाएगी। भक्ति जब ज्ञान वैराग्य के साथ पुष्ट होकर नृत्य करने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो भगवत भगवान की जय। उसी सभा में भक्ति स्फुटौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे
नाथेति नामा निमुर्वदन्ति, नाथेति नामा निमुर्वदन्ति। उस सभा में भक्ति देवी स्वयं ही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गाती हुई अपने पुत्रों के साथ नृत्य करने लगी। पते गीतां चागतां भाव अर्थभूषां सुचारु बेसां तदृशु सदस्या। सभी लोग, जितने लोग वहाँ हैं, सभी लोग देख रहे हैं कि अंग प्रत्यंग से युवा होकर के ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति का आगमन हो गया है। सभी लोग जय जयकार करने लगते हैं। भक्ति देवी सनकादिक ऋषियों से पूछती हैं, हमें रहने के लिए स्थान करा, सबके बैठने की व्यवस्था आप कर दिए हो, हमें बैठने की व्यवस्था कहाँ दिए, हमें बैठाओ। कुमार ने कहा, सनकादिकों ने कहा, हे देवी भक्तेषु गोविंद सुरकर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोगहन्त्री सात्वं च तिष्ठस्व शुभैर्संश्रय निरन्तरं वैष्णवमानसानि। कहते हैं तेरे बैठने का उपाय है, स्थान है, कहाँ बैठोगी? तो जो वैष्णव हैं, जो भगवान में हमेशा मन लगाए हैं, भगवान का नाम ही जिनकी जिह्वा हमेशा लेती है, उनके हृदय में जाकर के तुम बैठ जाओ। हृदय कमल पर जाकर के हे देवी विराज जाओ, अकेले नहीं, ज्ञान और वैराग्य अपने पुत्रों के साथ बैठ जाओ। कहते हैं कि उसी समय भक्ति देवी सबके देखते देखते वैष्णवों के हृदय में प्रवेश कर गई और वहाँ सप्ताह पारायण विधि से भगवान भागवत की कथा हुई।